हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि अगर आप भी कजाकिस्तान अलमाटी आना चाहते हैं तो आपका कितना खर्चा आएगा और आप सस्ते में कैसे घूम सकते हैं, कहां कहां जा सकते हैं, कहां पे स्टे कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपने वीडियो पे क्लिक किया है तो आप पूरा वीडियो देख के जाना ताकि आपसे कोई भी डिटेल मिस ना हो, कोई भी चीज़ आप मिस ना करें। तो सबसे पहले आपको इंडिया में जहाँ से भी आपको सस्ती फ़्लाइट मिलती हो आप वहाँ से फ़्लाइट बुक कर लें। और अगर वीज़ा की बात करें तो वीज़ा 14 दिन के लिए, 14 डेज़ के लिए, बहुत लोग बोलते हैं 15 दिन का, लेकिन 15 दिन नहीं है, सिर्फ 14 दिन के लिए आपको इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री है। तो आपको वीज़ा का कोई चार्ज नहीं देना है। वीज़ा ऑन अराइवल सिर्फ आपको स्टैंप लगा के वो दे देंगे। तो वीज़ा आपका बिल्कुल फ्री है इंडियंस के लिए 14 दिन के लिए। और अगर आप उज़्बेकिस्तान भी जाना चाहते हैं तो आप उसका भी वीज़ा लेके आ सकते हैं। तो आप यहाँ से 2-4 दिन के लिए उज़्बेकिस्तान को भी ऐड कर सकते हैं। तो अब रही बात फ़्लाइट की, तो फ़्लाइट की सबसे सस्ती फ़्लाइट जो है वो एयर अस्ताना की है, फ्लाई एरिस्तान। उसकी आपको 7,000 से 10,000 के बीच अलमाटी से दिल्ली की रिटर्न फ़्लाइट मिल जाती है। लेकिन उस फ़्लाइट में एक चीज़ प्रॉब्लम है कि अगर आपके पास सामान ज़्यादा है तो आपको सिर्फ 5 kg ही अलाउ रहता है कैबिन बैगेज। और अगर आप अलग से परचेज़ करना चाहते हैं तो 4,000 रुपये का 10 किलो और 5,000 या 6,000 का 20 किलो आप अलग से लगेज ऐड कर सकते हैं। और अगर आप दूसरी फ़्लाइट बुक करना चाहते हैं तो जैसे इंडिगो एयर है, तो इंडिगो भी काफ़ी सस्ती है, 2-4 हज़ार का फ़र्क पड़ता है, लेकिन उसमें आपको सामान ज़्यादा मिल जाता है, वेट आपको उसमें ज़्यादा मिल जाता है। तो आपको 2-3 हज़ार का फ़र्क पड़ेगा। अगर आपके पास सामान है तो आप इंडिगो बुक करिए। अगर आपके पास सामान नहीं है, सिंगल आप आना चाहते हैं, तो एक छोटा बैग है आपके पास 2-5 किलो का, तो आप फ्लाई एरिस्तान को बुक कर सकते हैं। अब रही गई बात यहाँ पे आके आपको क्या क्या करना है, कहाँ कहाँ घूमना है। तो सबसे पहले आपको आने से पहले आपको कज़ाक और रसियन का डाउनलोड कर लेना है गूगल ट्रांसलेट में, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम इंग्लिश बोलते हैं, लगभग ना के बराबर बोलते हैं इंग्लिश। तो आपको कज़ाक और रसियन का आपको ट्रांसलेटर ऑफलाइन भी डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद येंडेक्स गो एक ऐप है यहाँ का टैक्सी, जो कि काफ़ी चीपेस्ट है, आपको वो डाउनलोड कर लेना है। और एक टूगिस ऐप है 2GIS, वो यहाँ का लोकल मैप है, उस पर सारी डिटेल है, तो आपको वो डाउनलोड कर लेना है। और एक येंडेक्स मैप है। तो 3 ऐप आपको कंपलसरी डाउनलोड कर लेना है, येंडेक्स मैप, येंडेक्स गो और टूगिस ऐप। इन तीनों को आप यूज़ करके यहाँ पे आप इजीली कुछ भी चीज़ समझ जाएंगे, कहाँ जाना है, कहाँ आना है। अगर आप 3 से 4 लोग हैं तो आप यूज कर सकते हैं येंडेक्स गो का, लेकिन अगर आप सिंगल हैं तो आप बस से भी ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि बस यहाँ पे काफ़ी सस्ती है। सिर्फ आपको मैप में एड्रेस डालना है, कहाँ से कहाँ जाना है, वहाँ पे बस का नंबर आ जाएगा, उस बस में आपको बैठना है। और आप चाहे एक स्टेशन बाद उतरें, चाहे लास्ट स्टेशन तक उतरें, सिर्फ 200 टेंगे आपको देना है। ओनली 200 टेंगे यहाँ का चार्ज है। सिर्फ 200 टेंगे दे के आप जहाँ चाहें वहाँ जा सकते हैं। और अगर 3-4 लोग हैं तो आपको टैक्सी थोड़ा सा ईजी पड़ता है, क्योंकि उसमें क्या है, थोड़ा बस में वेट करना पड़ता है, बस ये दिक्कत है। और दूसरी बात रह गई कि यहाँ पे आपको हॉस्टल कितने के मिल जाएंगे। तो मैं जिस हॉस्टल में रुका था उसका नाम था स्टार हॉस्टल। वो कुछ मुझे 500 से 700 के बीच पड़ा था, और लगभग आपको हॉस्टल 500 से 700 के बीच पड़ेंगे। और उसके बाद आपको अरबत स्ट्रीट और सिटी सेंटर जो है वहाँ पे आप हॉस्टल बुक करेंगे तो वहाँ से सारी चीज़ें नज़दीक है। सिम्बुलाक भी वहाँ से नज़दीक ही है, और कोकतोबे भी वहाँ से नज़दीक है। और अलमाटी लेक है जो वो थोड़ा दूर है, 35-36 किलोमीटर है। तो वहाँ पे जाने के लिए ये है कि आपको टैक्सी से आप जा सकते हैं, लेकिन टैक्सी से वहाँ पे 5,000 आपको दिखाएगा, लेकिन टैक्सी 10 किलोमीटर पहले ही रुक जाती है। फिर वहाँ के जो लोकल हैं वो वहाँ से टैक्सी से लेके जाते हैं, और वो करीब 70,000 से लेके 1 लाख टेंगे तक आपसे डिमांड करेंगे। तो वहाँ पे थोड़ा सा जाना कॉस्टली पड़ जाता है, लेकिन अगर आप जाना चाहें तो जा सकते हैं। और एक है किंडी लेक और एक है कोलसाई लेक, तो वो बहुत दूर है यहाँ से, करीब 200 से 300 किलोमीटर है। तो इसलिए मैं नहीं गया, सिर्फ झील देखने उतना दूर जाना मुझे वर्थ नहीं लगा, इसलिए मैं नहीं गया। लेकिन आप अगर उस तरफ जा रहे हैं या हाइकिंग वगैरह करने जा रहे हैं तो आप जा सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आने का जो बेस्ट टाइम है वो है यहाँ पे जुलाई के बाद और दिसंबर से पहले, मतलब अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक आप आ सकते हैं, मिड नवंबर तक। तो यहाँ का मौसम अच्छा रहता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये सब, एक भी यहाँ पे पत्ते आपको नहीं दिख रहे हैं, सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ दिख रही है। तो इस समय जो है बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ रही है। अगर आप इस टाइम आ रहे हैं दिसंबर से जनवरी फरवरी तक, तो आपको अच्छे से अपनी तैयारी करके आना है। अच्छे ग्लव्स, अच्छे जूते और जैकेट वगैरह आपको अच्छे से तैयारी करके आना है, क्योंकि ठंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा पड़ती है।
और उसके बाद आपको यहाँ पे सिम लेने के लिए एयरपोर्ट से आप लेते हैं तो 5 से 6 हज़ार तक मिलती है। और अगर आप किसी मॉल वगैरह में जाके लेते हैं, टेली2 यहाँ पे अच्छा चलता है, तो अगर आप टेली2 का लेते हैं तो आपको करीब 4000 टेंगे 3800 टेंगे की पड़ती है। लेकिन कई लोग वही सिम दूसरे जगह से भी लिए हैं या दूसरे कंपनी की 2000 टेंगे तक की भी कोई मिल जाती है। अब वो आपको जो सिम मिले, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि 100-200 महंगी सस्ती आप पहले ही सिम ख़रीद लें, या एयरपोर्ट से आपको ख़रीदना हो, सस्ती लगे तो एयरपोर्ट से ही ख़रीद लें, या फिर आप चाहें तो मार्केट से भी आके ख़रीद सकते हैं। और उसके बाद हॉस्टल का चार्ज लगभग 500 से 700 रहेगा। और अगर आप होटल बुक करते हैं तो होटल का पर पर्सन आपका 1000 से 1200 आएगा। तो वही अगर आप एक रूम लेंगे तो 2000 पर नाइट का आपका चार्ज रहेगा। और कोकतोबे अगर आप जाना चाहते हैं या सिम्बुलाक जाना चाहते हैं तो सिम्बुलाक कोकतोबे लगभग सेम ही है, खाली वहाँ पे कुछ 1-2 एक्टिविटी अलग अलग है। तो सिम्बुलाक का जो है वो सीन ऐसा है कि वहाँ पे 3 स्टेप केबल कार लेके जाती है, तो वो काफ़ी ऊपर लेके जाती है। और जो कोकतोबे है वो थोड़ा सा कम लेके जाती है। तो अगर आप दोनों में से चाहें तो कोई भी एक सेलेक्ट कर लें, क्योंकि लगभग दोनों सेम ही है, दोनों में केबल कार ऊपर जाती है, लेकिन सिम्बुलाक जो है वो काफ़ी ऊपर जाती है। तो इस तरह से आप यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। और अगर आपको अस्ताना जाना है तो आप 2 दिन अलमाटी में रुकें, तीसरे दिन ट्रेन पकड़ के आप अस्ताना जा सकते हैं। अस्ताना जाने का खर्चा आपको 6000 से लेके 15000 टेंगे तक आएगा ट्रेन का। और आप लगभग 15 से 20 घंटे आपको अस्ताना जाने में लगेंगे। मैं अस्ताना इस बार नहीं जा पाया, तो अगर आप अस्ताना घूमना चाहते हैं तो 2 दिन से 3 दिन वहाँ पे भी आपके लिए इनफ है। और अलमाटी भी 2 से 3 दिन आपके लिए इनफ है। उसके बाद अगर आपको किसी और कंट्री जाना है तो आप जा सकते हैं, अदरवाइज़ अलमाटी और अस्ताना मिला के 1 वीक इनफ है। और अगर आप सिर्फ अलमाटी आना चाहते हैं तो आपके लिए 3 दिन अलमाटी के लिए इनफ है। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। और दोस्तों यहाँ की करेंसी की बात करें तो यहाँ की करेंसी टेंगे है, जो अपने इंडिया के फ़िलहाल 5.5 रुपये के आसपास है। लेकिन आप 5 रुपये समझ के चलिए, अगर यहाँ पे कोई भी चीज़ 5000 टेंगे की है तो समझ लीजिए कि इंडिया के 1000 रुपये की है। और रह गई सस्ते की बात, तो ये बिल्कुल भी सस्ती कंट्री नहीं है। बहुत लोगों ने बताया कि ये सस्ती कंट्री है, लेकिन सस्ती कंट्री नहीं है, क्योंकि अपने से सिर्फ करेंसी छोटी है इनकी, लेकिन सामान यहाँ पे कोई भी सस्ते नहीं है। मैंने बहुत सारे मॉल में गया, दुकानों पे गया, लेकिन कुछ भी यहाँ पे सस्ता नहीं है। अपने यहाँ पे अंडा 5 रुपये से 7 रुपये का मिल जाता है, लेकिन वही अंडा यहाँ पे 14 से 15 रुपये का मिल रहा है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो मैंने कंपेयर किया इंडिया से, तो ये महंगा ही है। जैसे कि ब्रेड वगैरह, पाव वगैरह अपने को वहाँ पे 40-50 रुपये का मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे 100 से 150 रुपये का मिलता है। और खाने की बात करें तो हम इंडिया में एक टाइम का अच्छे से खाना, वेज हो या नॉन वेज हो, 200-250 में खा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वही बजट आपका करीब 500 से 800 तक पहुँच जाता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि बिल्कुल भी सस्ता नहीं है। अगर आप नॉन वेज खाते हैं तो लगभग आपका 1200-1500 रुपये चल जाएगा एक दिन का, सुबह शाम। अगर आप वेज खाते हैं तो भी लगभग आपका 800-1000 रुपये तक पहुंच जाएगा। जो लोग ये सोच के आते हैं कि कंट्री का पैसा छोटा है तो सस्ती कंट्री होगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। महंगी कंट्री है ये भी, मतलब चीज़ें महंगी हैं यहाँ पे। हाँ, यूरोप अमेरिका से थोड़ी कम होंगी वो मैं मानता हूँ, लेकिन सस्ती नहीं है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे महंगी है, तो ये चीज़ का आपको ध्यान रख के आना है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर मुझसे कोई भी चीज़ छूट गई है तो आप लोग मुझे कमेंट करना, मैं कोशिश करूँगा उसका जवाब देने की। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। थैंक यू।